सिलेक्टेड एमसीक्यू दिए हुए हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी फायदेमंद होगी। तो आइए हम एमसीक्यू को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक राशि का SI मात्रक जूल है? ऑप्शन दिया हुआ है कार्य, ऊर्जा, उपर्युक्त दोनों या शक्ति। तो देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कार्य, ऊर्जा, उपर्युक्त दोनों और शक्ति। तो हमें बताना है कौन सी भौतिक राशि का SI मात्रक जूल है। तो देखिए कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल है, इसलिए सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन सीधे परिभाषा से लिया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है बल, शक्ति, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, यानी सही जवाब होगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बताना है कौन सी स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन दिया हुआ है किसी वस्तु को पकड़कर खड़े रहना, साइकिल चलाना, पत्थर फेंकना या फर्श पर किसी वस्तु को धकेलना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें किया गया कार्य शून्य होगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा। तो इसमें जो है पहली जो ऑप्शन है किसी वस्तु को पकड़कर खड़े रहना, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शून्य कार्य किया जाता है, क्योंकि फिजिक्स के अनुसार कार्य तभी होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और लगाए गए बल के कारण उस दिशा में वस्तु में कुछ न कुछ विस्थापन हो। तो चूंकि जब हम किसी वस्तु को पकड़कर खड़े रहते हैं तो हम बल तो जरूर लगाते हैं, लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जहां पर हैं वह वहीं पर रहते हैं। इसीलिए विस्थापन नहीं होने के कारण इस स्थिति में कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जा सकता है? ऑप्शन हमारे पास है कैलोरी, केल्विन, जूल या अर्ग। तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में नापते हैं। हालांकि ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, लेकिन खाद्य ऊर्जा को नापने के लिए हम कैलोरी इकाई का सहारा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, किया गया कार्य क्या होगा? देखिए एक व्यक्ति है, वह एक दीवार को धक्का देता है, लेकिन धक्का देने के बावजूद भी दीवार को वह आगे विस्थापित करने में असफल रहता है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है शून्य कार्य, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य या अधिकतम कार्य। तो चूंकि हम जानते हैं कि फिजिक्स उसी को कार्य मानती है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने के कारण बल की दिशा में या किसी भी दिशा में कुछ विस्थापन हो। तो जब विस्थापन नहीं हो रही है तो इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए सही जवाब होगा कि वह व्यक्ति द्वारा शून्य कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है चली हुई गोली, बहता हुआ जल, चलता हथौड़ा या खींचा हुआ धनुष। तो देखिए गतिज ऊर्जा किससे कहते हैं ना, किसी वस्तु में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी गतिज ऊर्जा सिर्फ उसी वस्तु में होगी जो वस्तु गतिशील हो। तो चूंकि 4 ऑप्शन में खींचा हुआ धनुष ये स्थिर अवस्था में है, इसीलिए इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। इसलिए सही जवाब होगा कि खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, बल्कि खींचा हुआ धनुष में जो ऊर्जा होती है उससे हम स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन है दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, अपवर्तित रहेगी या 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए किसी भी वस्तु की गति को यानी उसकी वेग को अगर हम दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा ये हमें बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए जो इक्वेशन होती है वह होती है 12 mv²।
तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि अगर v को यानी वेलोसिटी को 2 गुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अगर इस इक्वेशन में हम v को डबल कर दे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी अधिक हो जाएगी, यानी सही जवाब होगा कि गतिज ऊर्जा जो है वह 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से लिया गया है। इसमें हमें बताना है कि ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत क्या बताता है। ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है। या फिर लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। तो देखिए ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत ये बताती है कि ऊर्जा को हम बना भी नहीं सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, यानी सही जवाब होगा कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है बल, गतिज ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा। तो देखिए न्यूटन मीटर जो है ये कार्य का एसआई मात्रक है और ये ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है। चूंकि ऊर्जा या फिर कार्य का एसआई मात्रक जूल है और जूल को भी अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो वह न्यूटन मीटर ही होगा, यानी ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक या तो आप कहें कि जूल होता है या फिर न्यूटन मीटर होता है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें गतिज ऊर्जा जो है वह भी एक तरह का ऊर्जा ही है, कार्य जो है उसका मात्रक तो न्यूटन मीटर होगा ही और ऊर्जा का मात्रक भी न्यूटन मीटर होगा, लेकिन बल जो है उसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसीलिए इन 4 ऑप्शन में से बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर नहीं बल्कि सिर्फ न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए समीकरण क्या है। ऑप्शन है 2mv², mv², हाफ mv² या हाफ mv। तो किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए जो समीकरण है वह है हाफ mv²। हमारे लिए अगला क्वेश्चन कैलकुलेशन से रिलेटेड है। एक 5 किलोग्राम की वस्तु को धरती से 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक वस्तु है जिसकी द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, उस वस्तु को धरती की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। तो हमें बताना है इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 50 जूल, 100 जूल, 500 जूल या 200 जूल। तो सबसे पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं। किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के लिए इक्वेशन होता है mgh। m यानी द्रव्यमान, g गुरुत्व त्वरण और h है ऊंचाई। तो इस वस्तु का m यानी द्रव्यमान जो है वह है 5 किलोग्राम, g का वैल्यू हम जानते हैं 9.8 होता है जिसको हम 10 भी ले सकते हैं और h है ऊंचाई जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर। तो अब यहाँ पर हम m, g और h का वैल्यू को पुट करके सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। m के जगह पर 5 किलोग्राम, g के जगह पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h के जगह पर 10 मीटर। इस प्रकार हमारा वैल्यू निकल जाएगा 500 जूल। तो इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी 500 जूल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, यानी पावर का एसआई यूनिट क्या है यह हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन, जूल, वाट या न्यूटन मीटर। तो सबसे पहले हमें जानना होगा शक्ति क्या है। शक्ति के लिए जो इक्वेशन है वह है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी शक्ति जो है वह कार्य और समय के अनुपात को हम शक्ति कहते हैं। तब इसी इक्वेशन से हम शक्ति का मात्रक को भी निकाल सकते हैं। कार्य जो है इसका एसआई मात्रक जूल होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। इसीलिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होगा वह होगा जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिससे
वाट कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि शक्ति का ऐसा मात्रक जूल पर सेकेंड या फिर वाट होता है। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी वाट। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछता है। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 764 वाट, 746 वाट, 476 वाट या 464 वाट। तो 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। अब हमारा अगला क्वेश्चन कैलकुलेशन रिलेटेड है। एक युक्ति 5 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा खपत करती है। इस युक्ति का शक्ति क्या होगा? देखिए, एक डिवाइस है जो 5 सेकंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम कर जाती है। तो इस डिवाइस का क्या पावर होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 300 वाट, 12 वाट, 60 वाट या 65 वाट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि शक्ति के लिए क्या इक्वेशन है। शक्ति यानी पावर जो होता है वह ऊर्जा और समय के अनुपात को कहा जाता है। यानी ऊर्जा है हमारा 60 जूल और टाइम जो है वह है 5 सेकंड। तो 60 जूल को हम 5 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार रिजल्टेंट वैल्यू हमारा निकल जाएगा 12। तो इस डिवाइस का पावर जो होगा वह होगा 12 वाट यानी 12 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिट ऊर्जा किसके बराबर होती है? ऑप्शन दिया हुआ है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, 1 वाट आवर या 100 किलोवाट आवर। तो देखिए, यूनिट जो है वह एनर्जी का एक कमर्शियल यूनिट है और 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है यह हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि उसकी कुल ऊर्जा जो है वह घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है, या चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो देखिए, जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से गिर रही होती है तो उस टाइम उसकी स्पीड जो है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती रहती है। जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आती रहती है उसकी गति भी बढ़ती रहती है और गतिज ऊर्जा भी बढ़ती रहती है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि वह वस्तु जैसे जैसे नीचे आती है उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती रहती है। तो यानी हम देखते हैं कि जब वस्तु ऊंचाई से नीचे की ओर आ रही होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है लेकिन स्थितिज ऊर्जा घटती रहती है। लेकिन अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो दोनों ऊर्जा का कुल योग वह हमेशा स्थिर रहती है, क्योंकि ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के नियम से हमें पता चलता है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। इसलिए सही जवाब होगा कि उसकी कुल ऊर्जा जो है वह स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, यानी कमर्शियल यूनिट क्या है? ऑप्शन है वाट, किलोवाट आवर, वाट आवर या किलोवाट। तो ऊर्जा का जो कमर्शियल यूनिट है वह है किलोवाट आवर और 1 किलोवाट आवर एक यूनिट को कहा जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा यूनिट में नापा जाता है और यूनिट जो है ये 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, जो कि एनर्जी का एक कमर्शियल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो देखिए, हमने पहले ही डिस्कस किया कि किसी वस्तु में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे गतिज ऊर्जा कहा जाता है और किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो सही जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन हमारे पास है बैटरी, लाउड स्पीकर, सौर सेल या विद्युत मोटर। तो इन 4 ऑप्शन में बैटरी एक ऐसा डिवाइस है
जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दिए हुए एमसीक्यू आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। और अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।